मित्रों, आज हम आपको यहां पर सिखाने वाले केवाईसी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इस मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होता है, इसमें हमें कौन कौन से फीचर मिलते हैं, इससे हम क्या क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आप बिना जानकारी के बहुत बार परेशान होते रहते हैं, इधर उधर समस्याएं आपको आती हैं। यदि आप चाहते हो कि यार ये समस्या नहीं आए, कोई भी परेशानी आपको नहीं हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी ऐसी जानकारी वाले वीडियो होते हैं, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं, हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, जो कि आप सबसे जुड़े हुए होते हैं। ये आप सबसे जुड़ा हुआ है। यदि आप थोड़े बहुत जागरूक होना चाहते हैं तो आप ये छोटी छोटी जानकारी आप जरूर रखें, जरूर आप जानकारी सीखें। आज हम बात करेंगे केवाईसी क्या है। वैसे केवाईसी आपने सुनी होगी, जैसे केवाईसी करवानी चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये केवाईसी आपका ईसीआई का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ईसीआई से मतलब है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो चुनाव आयोग है हमारा, उस चुनाव आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया हुआ एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें हमें क्या सुविधाएं मिलती हैं, इससे होता क्या है, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, यानी इससे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें इसमें जानकारी प्राप्त करनी है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भाई केवाईसी जो है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है फ्रेंड्स, नो योर कैंडिडेट। नो योर कैंडिडेट, ये इसका मतलब है, नो योर कैंडिडेट। यानी जो कैंडिडेट है, अर्थात जो उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, उसको हम जान सकते हैं, उसके बारे में समस्त जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल या विवरण हम जान सकते हैं। क्योंकि हमारा जो कोई भी प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, तो हमारी इच्छा होती है कि हम इसके वही उनके बारे में जानें, समझें, कितनी योग्यता है, क्या है, सारी चीज हम इसमें जान सकते हैं। तो उसके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, केवाईसी, नो योर कैंडिडेट। अब तो आप समझ गए कि क्या है ये। अब देखिए, ये जो एप्लीकेशन है ये वर्क करना शुरू कर देता है कब? नामांकन के दिन से ही ये शुरू हो जाता है। जब नामांकन शुरू हो जाते हैं उम्मीदवारों के, चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा होता है, जब उसके नामांकन भरे जाते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, उस समय से ही ये एप्लीकेशन कार्य करना शुरू कर देता है। और ये हमारा पूरे देश में काम करता है, देश में, यानी पूरे देश में काम करता है, संपूर्ण देश से, पूरे देश में ये कार्य करता है। किसी भी स्थान पर जहां पर भी चुनाव का कार्य चल रहा है और जहां नामांकन शुरू हो गया है, तो वहां से ये कार्य करना शुरू कर देता है। अब देखिए, इसमें होता क्या है, आपको पता है, जैसे नामांकन जब भरते हैं, फॉर्म जब भरते हैं उम्मीदवार, ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई, उम्मीदवार जो हैं, उम्मीदवार, ठीक है, आरओ को, रिटर्निंग जो ऑफिसर होता है, उसको जो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में देते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रपत्र लगाते हैं, प्रपत्र, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जो भी वहां आवश्यक होते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, ठीक है, जिसमें उनकी सारी जानकारी होती है, कंप्लीट पूरा विवरण उसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा विवरण जो आरओ को वो उपलब्ध करवाते हैं फॉर्म के द्वारा। जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो उस फॉर्म के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, जितने भी कागजात हैं, योग्यता वगैरह है, कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, व्यक्तिगत सारी उसमें जानकारी होती है, संपत्ति का ब्यौरा होता है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज यहां पर डॉक्यूमेंट्स के रूप में लगाते हैं। वो सारी चीज कोई भी व्यक्ति जान सकता है, वो सारी चीज के बारे में, यानी कोई भी नागरिक उसको देख सकता है। नागरिक, कोई भी नागरिक इसको आराम से देख सकता है इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। अब इसमें क्या क्या आप देख सकते हो कैंडिडेट की चीजों को। सबसे पहले है आपराधिक, जो कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं उसका क्या आपराधिक इतिहास है, आप ये जान सकते हो। क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं तो ये सारी चीज उस फॉर्म में इंक्लूड करनी होती है, वो सारी चीज वहां पर मतलब बताना पड़ता है, ये सब कुछ। तो आपराधिक मामला क्या है, सब जान सकते हो। इसके अलावा उनकी योग्यता क्या है, वो आप देख सकते हो, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सी डिग्री है, वो सारी चीज यहां हम देख सकेंगे। इसके अलावा उनकी उम्र कितनी है, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा व्यक्तिगत संपूर्ण जानकारी, व्यक्तिगत A to Z जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, संपत्ति ब्यौरा, संपत्ति का ब्यौरा, कितनी उनके पास संपत्ति है, कितनी जमीन है, कितने मकान है, कितने बंगला है, कितनी गाड़ियां हैं, वो सब की जानकारी यहां पर देनी होती है। इसके अलावा उम्मीदवार को नाम से भी यहां सर्च कर सकते हैं, नाम से सर्च का भी ऑप्शन होता है, नाम डालिए सर्च हो जाएगा,
ठीक है, कुल कितने नामांकन हुए, यानी कितने कैंडिडेट ने यहां ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं या ऑफलाइन, जो भी व्यवस्था रहती है ऑनलाइन ऑफलाइन की, वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कितने फॉर्म भरे गए। सीट एक है, एक व्यक्ति जीतना होता है, लेकिन फॉर्म बहुत सारे आते हैं, तो कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो सारे का सारा आप देख सकते हो कुल मिला के यहां पर। और कुल स्वीकार नामांकन कितने हुए, यानी स्वीकार नामांकन, कितने नामांकन स्वीकार किए गए और कितने रिजेक्ट कर दिए गए, ये भी हम यहां से देख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि कोई कमी रह जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, और जब सब कुछ सही है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये भी हम देख पाते हैं कि भाई कितने यहाँ पर फॉर्म भरे गए, कितने स्वीकार किए गए, कितने रिजेक्ट हुए। ठीक है, इसके अलावा नाम वापसी कितने लोगों ने किए, यानी वापस नाम भी ले सकते हैं फॉर्म भरने के बाद में भी, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसके अलावा शपथ पत्र, जितने भी शपथ पत्र वो लगाते हैं वो सारे के सारे शपथ पत्र भी यहां पर हम देख सकते हैं, कौन कौन से शपथ पत्र उसमें लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के KYC ऐप के द्वारा नो योर कैंडिडेट, यानी जो उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी हम देख सकते हैं। किसी से पूछने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए और इसमें ये सारे फीचर आपको मिलेंगे, आप आराम से देख पाओगे। तो ये जो एप्लीकेशन है ये ECI के द्वारा लॉन्च हुए हैं, तो ये आम नागरिक जो है उन सब की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि आप जान सको, भाई आपको अधिकार है, आप जान सकते हैं। तो ये एक माध्यम है। इस तरह की और भी जानकारी आपको चैनल पर हम देते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।